अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बना दूं आपका? जी मामा, मुझे अंडा पराठा बना दें। बेटा अंडा सिर्फ एक ही है, रात का सालन रखा है, वो गर्म कर दूं? और सालन नहीं खाना, मेरा आज अंडा खाने का मूड है। बेटा अंडा मोहम्मद शहीर के लिए रहने दो, आप तो खा लेती हो ना सब कुछ, खा लो पराठे के साथ सालन। मामा आप हर चीज उसी को देती हैं और उसी के पसंद को अहमियत देती हैं। वो बेटा है और बेटों पर आगे जाकर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं, इसीलिए माँ बाप को उनके नाज नखरे उठाने ही पड़ते हैं। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह क्यों लड़ाई हो रही है? आगे आपका निकम्मा लाडला बेटा, खिला दे इसे सब कुछ, मैंने कुछ नहीं खाना। चलो जब भूख लगेगी खुद ही खा लोगी, पता है मुझे आपका। आओ मोहम्मद शहीर इधर बैठो, आपके लिए अंडा बनाने लगी बेटा। नहीं मामा, आज मुझे अंडा पराठा नहीं खाना, मुझे ब्रेड और बटर खाना है। ओहो, मुझे आप पहले बता देते, ब्रेड तो मैंने मंगवाई ही नहीं। तो फिर मैंने नाश्ता नहीं करना। बादशाह सलामत बना के रखा है आपने से, और हम इसकी कनीजें। कायनात आप चुप करो, और बेटा आप थोड़ा सा वेट करो, मैं आपके लिए ब्रेड लेकर आती हूँ। जी मुझे कोई जल्दी नहीं, ले आए आप। मामा आप इसके इतने नाज ना उठाएं, आपको कुछ नहीं मिलना। आप काम समेटो घर के, मैं आती हूँ। कितना प्यारा लगता है मेरा बेटा साफ सुथरा होकर। मामा बिल्कुल हीरो की तरह दिखता हूँ। हीरो तो कुछ भी नहीं, मेरे चांद जैसे बेटे के आगे। शुरू हो गई है माँ बेटी की लाडियां। मामा जिल्ले की बुआ आ रही है। बेटा अब उसकी बात का बुरा ना बनाया करो, जब भी उसे कोई काम कह दो तभी बोलती है। जो काम आप इसकी करती है ना, वो ये खुद भी कर सकता है, लेकिन आपने इसको ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। कैसी बातें कर रही हो? क्यों करे ये कोई काम जब तक इसकी माँ जिंदा है? तो और क्या, जब तक मेरी मामा है तब तक मुझे किस बात की टेंशन। मामा ये एक दिन बहुत बड़ा कारनामा करेगा, ये मेरी बात याद रखना आप। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शहीर, कहाँ है मोहम्मद शहीर? मामा वो तो बाहर खेलने गया है। कमाल है, वैसे बता कर ही नहीं गया मुझे। आपने उसे बता के जाने वाली आदत डाली हो तो वो बताए ना। कोई नहीं, वो सोच रहा होगा कि माँ सोई हुई है, मैं उसे तंग नहीं करता। गलत फहमी है ये आपकी, उल्टा मुझे कहकर गया है कि माँ हर वक्त साथ साथ रहती है, जान ही नहीं छोड़ती। आप तो बस मेरे बेटे के बारे में उल्टा ही बोलती रहना। जाओ जाकर छत दो, बहुत गंदी हो रही है। उसके खिलाफ तो एक लफ्ज नहीं सुनती आप। ये क्या, ये तो लड़ाइयां कर रहा है। ले मामा, आपका बेटा बाहर किसी से लड़ रहा है। क्या? किसने मारा मेरे बेटे को? छोड़ूंगी नहीं, किसी ने हाथ भी लगा। बेटा उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है। इधर बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मामा मैं ऊपर से देख रही थी, इसने पहले हाथ उठाया था उस लड़के पर। जानती हूँ उस लड़के को मैं बहुत अच्छी तरह, बहुत बदतमीज लड़का है वो। मामा दूध के साथ कोई चिकन सैंडविच भी बना दें। हाँ बेटा क्यों नहीं, कमजोरी हो गई होगी आपको। बस फरमाइशें नहीं रुकनी चाहिए इस जनाब की, तो आप भी कर लो। जी मुझे तो इस घर में सिर्फ काम करने के लिए रखा हुआ है, आप तो ऑर्डर लगाते रहते हो। बेटा आपको अगर सुबह अंडा नहीं मिला तो इस तरह ताने तो मत दो। यही तो करती हैं हम मेरे साथ हमेशा। बेटा ये छोटा है और लड़का भी, इसने अभी बहुत काम करने हैं, हम सबको इसी ने संभालना है। तो और क्या, आज रात को पिज्जा ऑर्डर कर देना, बहुत दर्द हो रही है मुझे। मामा इससे इतनी उम्मीदें मत लगाएं, क्योंकि जितनी इसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, ये आपको नहीं संभालेगा, सिर्फ अपनी फरमाइशें पूरी करेगा। ये लो मेरा बेटा, दूध हल्दी पी लो, इससे आपका दर्द हल्का हो जाएगा। जब से आप लड़कर आए हो मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। ये आपको नहीं संभालेगा, सिर्फ अपनी फरमाइशें पूरी करेगा। चुप करो आप, आपको ज्यादा पता है कि मुझे। पियो बेटा। कायनात क्या कर रही हो? मामा मैं अपने जूते साफ कर रही हूँ। जरा अपने भाई के शूज भी साफ कर दिया करो। मामा इससे कह दे फारिक बैठा गेम ही खेल रहा है। फारिक कहाँ बैठा है, वो देखो गेम खेल रहा है। ओ भाई गेम भी बड़े फोकस से खेलनी पड़ती है, बड़ा काम है ये।
मैं फंस गई हूँ आप दोनों के मोहब्बतों में। मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना उससे करती हूँ। नहीं मामा, ये तो मुझे कंफर्म हो ही गया है। एक तो ये हर वक्त मेरे पीछे पड़ रहती है, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। नहीं नहीं मोहम्मद शहीर, अपना मूड मत खराब करो। आपकी मामा है ना आपका मूड ठीक करने के लिए। ये देखो, केक खाओ और अपना मूड ठीक कर लो। मामा, सच में ये सारा मैं खाऊंगा? नहीं जी, मैं भी खाऊंगी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। नहीं कायनात, ये मोहम्मद शहीर खाएगा, या आप खाओगे मेरा बेटा। अपना मूड ठीक कर लो। बेटी होना मेरा तो कसूर नहीं है, मुझे हर वक्त उसके आगे झुका के रखती है। पता नहीं कब तक ऐसा चलेगा और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बचपन से ही ये तजाद देख रही हूँ। इतनी नाइंसाफी करती है मामा। कायनात, मैं मोहम्मद शहीर की चप्पल लेने जा रही हूँ, आप जरा आटा गूंद कर रखना। मेरी भी पुरानी हो गई है, मुझे भी नहीं ला दे। ओहो बेटा, उसने बाहर आना जाना होता है, आप तो घर में ही रहती हो ना। फिलहाल गुजारा करो, पैसे नहीं है अभी। चले मामा, मेरे वापसी में आइसक्रीम भी खानी है। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ बेटा। और आप नई चप्पल चाहिए तो मेरी पहन लो, आपके लिए नई ही होगी। मुझे नहीं खाना। मुझे रोटी नहीं, मुझे चावल खाने हैं। आज तो रोटी ही बनी है बेटा, कल चावल बनाए थे ना। ये कौन आ गया? नहीं, मुझे चावल ही खाने हैं। थोड़ा सब्र कर लो, चावल बनने में टाइम लगेगा, पहले बाहर देख लूं कौन है। मामा, दवाई खा लूं? मोहम्मद शहीर, ये क्या है? ये क्या है? मुझे तो नहीं पता। ये मेरी सोने की चूड़ियां आप साथ के अब्बू को बेचने गए थे। मैं तो छोटा हूं, मुझे क्या पता आप क्या कह रही हैं। अब कौन आ गया? आपको तो मैं बाद में पूछती हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था ये कोई कारनामा करेगा, इतने लाड में जो रखा है इसे। ये साथ के अब्बू क्यों घर आ गए? मैंने उन्हें मना भी किया था कि मामा को ना पता चले। मोहम्मद शहीर, ये क्या मशहूर किया है पूरे मोहल्ले में आपने? लगता है मेरा वो भी काम पकड़ा गया। हाय, दिल को सुकून आ रहा है मेरे। बाहर आओ इधर। मामा क्या कह रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रही। यही कि आपकी माँ आपसे बहुत काम करवाती है, आपको खाना नहीं देती। मैं छोटा हूँ अभी, मुझे इन सब चीजों का क्या पता। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मेरे लाड प्यार ने आपको बहुत बिगाड़ दिया है। हाँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। कोई बात नहीं मामा, मैं दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं माफी मांगती हूँ आपसे बेटा, मैंने आपके साथ बहुत नाइंसाफियां की हैं। नहीं मामा, ऐसा ना कहें। औलाद में कभी नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े होकर नहीं भूलते। मामा प्लीज मुझे भी माफ कर दे। अपने बाबा को आने दो, वीडियो के बाद आपकी ऐसी क्लास लगेगी ना कि याद रखोगे आप।